हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय समाज शास्त्र, कौन सा समाज शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 यानी जो त्रैमासिक परीक्षा आपकी सितंबर में चल रही है, तो ये कक्षा 11वीं का समाज शास्त्र का संपूर्ण पेपर मेरे पास आ चुका था। तो आप लोग बिना किसी का हल्ला किए आप लोग इसका पूरा संपूर्ण सोल्यूशन कर लीजिए मेरे साथ, और साथ ही में इसका संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर बताने वाला। आप देख सकते हो पूरा पेपर आ चुका है। तो आप लोग कोई भी घबराने की कोई बात नहीं। आपके सामने जितने 23 क्वेश्चन दिए गए हैं, 23 प्रश्न दिए गए हैं, इन 23 प्रश्न के मैं आंसर सर बताने वाला हूँ। ठीक, आप लोगों को बस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखना है, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट में बताने लगते हो कि सर जो आपने बताया था वो लोगों को फंसा नहीं, कि लोगों को गलत बताया था, ये किया था वो। तो बच्चों, आप लोग पहले पूरी तरह से समझते नहीं हो। ठीक, समझते नहीं हो, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो आप लोग पहले इस पेपर को समझिए पूरी तरह से, जो मैंने आंसर बताया पूरी तरह से आंसर को समझिए, और देखिए कि हम पे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा। जितना नहीं बन रहा तो आप उसे सीखिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने इस प्रकार से एक पेपर रहेगा जो आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से कोई निर्देश दिए जाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर पेज पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पेज पढ़ते ही आप लोग सामने रहेंगे सही विकल्प, जो आप लोग देख सको। तो सही विकल्प आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। कितने नंबर में? 6 नंबर में। ठीक, तो 6 सही विकल्प आएंगे, जो एक सही विकल्प आपका 1 नंबर का होने वाला है। ठीक, तो पहला देखते हैं हम लोग। पहला लगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था? जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था आपका अरस्तू ने। किसने? अरस्तू ने कहा था। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को इनका आंसर पता है तो आप लोग हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि स्टूडेंटों पर कितना बन रहा है। ठीक, चलिए फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा, इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र किसने कहा? जो इतिहास है, इतिहास को अतीत का समाज किसने कहा? तो ये कहा था जॉन हॉवर्ड ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है तीसरा वाला, जिसमें लगा, वह कौन सा परिवार है जिसमें माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? तो कौन सा परिवार है? तो वो है आपका एकाकी परिवार, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चौथा लिखा, गांव में सामाजिक गतिशीलता होती है। तो कैसी होती है गांव में सामाजिक गतिशीलता? तो बहुत ही कम होती है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप लोग सामने है 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न लगा, डॉक्टर डॉक्टर पी जो डॉक्टर है, सही 5 में डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय परंपरा में परिवर्तन किस सिद्धांतों को मान्यता देता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ए सभी, मतलब कि ए सभी कौन कौन? तो श्रुति, स्मृति, अनुभव, ए सभी, मतलब ए डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला आप लोग सामने 6वां वाला, 6वें प्रश्न में कहा आपके सामने, साम्यवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो साम्यवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मार्क्स को, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने यहाँ पर 6 सही विकल्प आपके कंप्लीट करवा दिए हैं, 6 नंबर के। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टू। नेक्स्ट आप लोग सामने रहेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, बाकायदा आपके सामने यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि ये 6 नंबर में आने वाले हैं। 6 ही हम आपके सामने करेंगे, वो आपको बताएंगे। ठीक, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे एक पेज ले लिया, ताकि हम पेज पे लिख के दिखाऊंगा आपको, वो आप लोग इसको अच्छी तरह से भर सकें और लिख सकें। ठीक, आपको समझ में भी आनी चाहिए। तो पहले देखते हैं हम लोग। तो पहले लिखा आप लोग सामने कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति के विश्वास ने कहा है। तो ये किसने कहा था? तो आप लोग होंगे टेलर ने। तो पहला लिखेंगे टेलर। ठीक, टेलर ने। दूसरे का, अपराध एक ऐसा कर्म है जो तो को तोड़ता है। तो क्या तोड़ता है? तो कानून को तोड़ता है। तो दूसरे में लिखोगे कानून। ओके। तीसरे लिखा, परंपरा शब्द का मूल अर्थ खालिस्तान करना है। तो क्या करना है? संचारित प्रेषित, यानी तीसरे लिखोगे आप लोग संचारित करना है। चौथा है, श्रम विभाजन की सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले समाजशास्त्री हैं। तो कौन है? तो इसमें लिखोगे आप लोग इमाइल दुर्खिम। ठीक, चौथे में लिखोगे इमाइल दुर्खिम। ठीक, दुर्खिम। तो हो जाएगा आपके सामने ए। अगला आप लोग सामने 5वां प्रश्न। 5 में लगना है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ने दिया था। तो किसने दिया था? तो आप लोग हुए ऑर्ग वर्णन ने। किने? ऑर्ग वर्णन ने। ठीक, जो जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूं, तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से, इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूं किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया है, इस पेपर का डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर के यहाँ पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com। ठीक है, तो अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा स्टडी नोट्स पीजे। जैसे आप स्टडी नोट्स पीजे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म त्रैमासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे
देखिए जॉब बाई क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड, ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024, ठीक है। तो यहाँ से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहाँ पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूँ, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थियों कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहाँ पे 2 सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए का आपको दिखा देता हूँ, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट बी पे क्लिक, सेट ए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डाला हुआ है, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर है। तो यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डाला हुआ है, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने के मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप त्रैमासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से टाइम टेबल रीड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं त्रैमासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हरा कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे वेट कर चुके हैं, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे फोटो पांचवा हो गया अपना। छठवां देखिए, छठवां लिखा है भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सबसे पहले हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मुंबई में, ठीक, मुंबई। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने यहाँ पे रिक्त स्थान का पूर्ति करा दी है जो 6 नंबर में है। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे सही जोड़ियाँ जी। तो इन सही जोड़ी भी आपके 6 नंबर आएंगे, तो इन्हें भी हम आपके सामने यहाँ पर बाकायदा मिलाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो हम लोग को मिलाएंगे, तो यहीं पर मिलाएंगे इस प्रकार से। तो पहला क्या बनाना है? वित्त सत्तात्मक परिवार। तो इसका मिलाओगे आप लोग किससे? इसका मिलाना आपको कहीं नहीं मिलाना है, इसका मिलाना वो पुरुषों की प्रधानता, ठीक। इसके मिलाओगे आप लोग पुरुषों की प्रधानता मिलाओगे। पहले का मिलाओगे आप लोग सी वाले से, ठीक, इस वाले सी। बहुपति विवाह मतलब कि दूसरे वाले का मिलाओगे आप लोग डी वाले से, टोडा से। तीसरा रहेगा मम फोड़, यानी तीसरा वाला रहेगा मम फोड़। तो मम फोड़ का मिलाना आपको ई वाले ऑप्शन से, ई नगरों का परिग्रहण, ठीक। फिर आप लोग सामने चौथा और बना गया, तो और बना गया लाओगे आप लोग इससे मिलाना आपको, तीसरा हो गया, सॉरी चौथा है और बना, तो चौथे का मिलाओगे आप लोग ए वाले ऑप्शन से, सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक कार्यक्रम। पांचवा देखते हैं हम लोग, पांचवा वर्ग संघर्ष 3330 मतलब 3330 का मिलाओगे आप लोग इससे, तो आपका पांचवा है। तो मिलाओगे एफ वाले से कारक दिमाग से। छठवां को तो आप लोग सभी लोग मिला लेंगे। छठवां का मिलाओगे आप किससे? बी वाले से, नौकरशाही, तो इस वाले से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे मैंने सही जोड़ी भी कंप्लीट करवा दी हैं, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, वो आपको समझ भी आने चाहिए। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर। तो इनको आंसर को कर देखने से पहले मैं आप लोगों की जानकारी भी बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट्स यही फायदा होगा आपको कि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगी तो उसी में भी मैं इस प्रकार से मोस्ट पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक। चलिए तो जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिनने नहीं किया है तो कर लीजिए, अभी आपके पास मौका है। चलिए पहले हम देखिए एक शब्द एक बार आंसर, तो उनको भी हमें यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। तो पहले आप सामने समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसने कहा था? तो आंसर पहला लिखोगे आप लोग, किसने कहा था? तो एक कहा था मैकाइवर एवं पेज ने। किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज, ठीक। दूसरा देखते हम लोग, अभिजात वर्ग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो एक ही थी परेटो ने। किसने? परेटो। तीसरा है सत्ता का आधार क्या है? तो तीसरा लिखोगे सत्ता का आधार क्या है? तो लिखोगे वैधता। वैधता मीन्स क्या होती है? शक्ति, ठीक, शक्ति, ठीक। चौथा देखते हैं, चौथा लगा लोगे ना, उस समाजशास्त्री का नाम लिखिए जिसने सामाजिक तत्वों का अध्ययन पर बल दिया है। तो चौथा का लोगे इमाइल भाई वाला, इमाइल दुर्खिम, जो हमने उसमें लिखा था खालिस्तान में। पांचवा है धुरे ने भारतीय जनजातियों को क्या नाम दिया था? तो पांचवे का लोगे पिछड़े हिंदू। क्या लोगे? पिछड़े हिंदू, ठीक, ये हो जाएगा। अगला है छठवां, जिसमें लिखा है किस लेखक के अनुसार भारत में कल्याणिक राज्य की अपेक्षा पूंजीवादी राज्य की विशेषता अधिक है? तो छठवीं का लिखोगे आप लोग
AR देसाई, AR देसाई। फिर सातवां, ए रिमेम्बर्ड प्लेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो आप लोग हो गए M.N. श्रीनिवास। इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्यांश मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने शत के आंसर, शत के आंसर करना हमको नहीं, शत करना है। चलिए तो शत भी आपके सामने बताने वाले हैं जो 7 नंबर में आए हैं। तो जैसे पहले लिखा आप लोग सामने D.P. मुखर्जी के अनुसार परंपरा एक परिवर्तनशील तथ्य है। तो इसका आंसर क्या लोगे आप लोग? इसका आंसर लिखेंगे हाँ सत्य। तो इसका पहला लिखोगे आप लोग सत्य, ठीक। दूसरा लिखा है प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास बरक संघर्ष का इतिहास है। तो ये भी लिखोगे सत्य, दूसरा वाला भी सत्य। तीसरा लिखा है सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये तीसरे का भी सत्य हो जाएगा, हाँ किया है, तो सत्य। चौथा देख दें, चौथा लिखा आप लोग जाना गाँव व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहित करता है। तो लिखोगे असत्य, ठीक, असत्य। पांचवा राज्य एक समिति व संस्था भी है। तो पांचवा भी आपके सामने हो जाएगा असत्य, ठीक। छठवां मोटर रेलगाड़ी कुर्सी मेज भवन आदि अभौतिक सांस्कृतिक तत्व है। तो छठवां लिखोगे सत्य। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे जो छठवां तक हो गया ना, और इस प्रकार से आपके सामने सत असत पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। सातवां की बात करें पिछले मनुष्य को प्राप्त होने वाला सस्ता पद कौन सा है? तो इसका आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। तो इसका भी आंसर आप लोग सामने यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक। सत्य, इस प्रकार से आप लोग सत असत पूरे कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके 7 नंबर में थे। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट देखते हम लोग समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए, 2 नंबर में है। तो अथवा में लिखा ज्ञानोदय अथवा पूर्ण जागरण का काल किसे कहते हैं? तो देखो आप जाना क्वेश्चन नंबर 6वां है और क्वेश्चन नंबर अथवा में है। तो दो में से आपको कोई एक करना है। तो आप लोग दो में से एक कोई करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। अगर आप लोग दोनों भी कर देते हैं तो आपको तो भी 2 नंबर मिलेंगे। अगर दो में से कोई एक भी करेंगे तो भी 2 नंबर मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन है जैसे कि 6वां क्वेश्चन है, 7वां ओगो क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो इन सभी की मैंने PDF तो बना ली है। तो PDF बना लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक। क्योंकि इनके आंसर भी अगर आपको यहाँ इस प्रकार से दिख जाए तो मैं इसको भी दिखा दूंगा, अगर नहीं दिखते हैं तो मैं उसको उस माध्यम से भी दिखा सकता हूँ। जैसे मैं आप क्वेश्चन नंबर 6वां था आपके सामने। तो मैंने ऐसे ज्ञानोदय की 2 विशेषता, सॉरी ज्ञानोदय, ये क्या है? ज्ञानोदय अथवा पुण्य जागरण काल किसे कहते हैं? तो देखो इसका आंसर देखो मैंने PDF में बनाया है, हाँ दिख रहा है, सही है। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो। तो वीडियो को रोक कर आप लोग पूरा लिखेंगे। जब कोई समाज अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने लगता है अथवा समाज के लोग भिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता अपने विचारों का प्रयोग करने लगते हैं तो उसे हम ज्ञानोदय अथवा पुण्य जागरण काल कहते हैं। तो ये कोई आपका क्वेश्चन नंबर 6वें का अथवा वाला आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7वां औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? अथवा में ज्ञानोदय की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक। तो हम लोग ज्ञानोदय की 2 विशेषताएं करेंगे अथवा वाला, जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7वें का अथवा वाला ये है। देखोगे औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे एक ऐसी व्यवस्था जिसमें परंपरागत अर्थव्यवस्था के स्थान पर नई प्रौद्योगिकी एवं मशीनों द्वारा उत्पादन का तेजी से विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति कहलाती है। हाँ आप सही दिखा दी। तो अब इस प्रकार से आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को रोक कर आप लोगों को पढ़ते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 8वां संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं? और 8वां लगा भूमिका का क्या अर्थ है? तो हम यही वाला करेंगे संदर्भ समूह से क्या तात्पर्य है, ठीक। चलिए तो इसका आंसर आप सामने लोगे संदर्भ समूह से क्या तात्पर्य लोगे किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा एक ऐसा दूसरा समूह होता है जिन्हें वे अपना आदर्श मानते हैं और उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। अतः जब मनुष्य जिस समूह का सदस्य नहीं होता है, यदि वह उस समूह का सदस्य बनने का प्रयास करता है तो उसे संदर्भ समूह कहते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 9वां जिसमें लगा था 9वें प्रश्न में लगा आप लोग सामने यहाँ पर प्रदंत परिस्थिति कारक और इसके आधार पर क्या है अथवा समझ में आधार किसे कहते हैं? तो हम लोग 9वां वाला करेंगे प्रदत्त परिस्थिति आधार। तो इसका आंसर आप लोग सामने लिखोगे वह प्रवृत्ति जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। अर्थात प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसके आधार पर ये आयु
लिंग भेद, नातेदारी, जाति व प्रजाति आदि है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, ये है 10वां। परिवार की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो दो परिवार दो, अब लिखोगे परिवार को एक परिवार लिखोगे। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार वह छोटा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित तथा संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। तो ये आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, जिसमें लिखा है प्रभुसत्ता क्या है। ठीक है लोग, प्रभुसत्ता क्या है। ठीक, तो इसका आंसर लिखोगे लोग, प्रभुसत्ता अर्थ एक निश्चय भौगोलिक क्षेत्र का एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आदम दर्पण का सिद्धांत लिखिए। ठीक, और संस्कृति की कोई एक विशेष परिभाषा लिखिए। तो हम लोग 12वीं का अथवा करेंगे संस्कृति की कोई एक परिभाषा। तो हम लिखोगे ए वाला दो टोयलर के अनुसार संस्कृति वह समूह जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून तथा वे सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते सीखकर विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12वीं का अथवा वाला उत्तर है। चलिए अगला है सामने क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा है निर्जातीय केंद्रवाद से आप क्या समझते हैं, लघु और बृहत व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर है, जिसमें लगा था निर्जातीय केंद्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो लोगों निर्जातीय केंद्रवाद से हमारा तात्पर्य अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृति लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से आता है। जिन सांस्कृतिक मूल्यों का मानदंड के रूप में प्रयोग किया गया उन्हें अन्य सांस्कृतिक आस्थाओं का मूल्य भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 15, 12, 16। ठीक, वो भी 17 में है, ये आप लोग सामने 18वां, 19वां, 20वां और ये आपके सामने यहाँ पर 23वां भी क्वेश्चन कंप्लीट है जी। आपके सभी 4 नंबर 5 नंबर में दिए गए, 3 नंबर दिए गए हैं। तो इन सभी का भी मैंने इस प्रकार से पूरा PDF है और इनका आंसर मैं आप लोग सामने इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो, अगर ऐसे वीडियो नहीं देखना है, PDF को डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पूरा PDF मिल जाएगा। नहीं तो मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस प्रकार से बताया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें और आप लोग अच्छी तरह से सीख लें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।